नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी को सुशील भारती के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 भी बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, यह उसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 31, क्योंकि इससे पहले 30 प्रश्न हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। तो कौन एल्किल हैलाइड सिर्फ SN1 जलाशय क्रिया विधि द्वारा अनुसरण करता है। मतलब इनमें से कौन जो है, 4 ऑप्शन जो है, इनमें से कौन SN2 अभिक्रिया देगा। तो चूँकि आप जानते हैं कि SN2 अभिक्रिया 1 डिग्री हेलो एल्केन में संभव है, क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा कम होता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अन्य वह एक कार्बन से जुड़ा है, अर्थात 1 डिग्री हेलो एल्केन है। 32 क्वेश्चन देखिए। बेंजीन रिंग पे क्लोरीन इस कार्बन पे भी है, इस कार्बन पे है और इस कार्बन पे भी है। तो इसका आयुपेक नाम क्या है? मतलब आयुपेक नेम में इसका नाम क्या होगा, आप बताइए। देखिए ऑप्शन 1, 2, 4 क्लोरोहेक्सन होगा, या फिर ऑप्शन बी 1, 2, 4 क्लोरोबेंजीन होगा, या ऑप्शन सी 1, 2, 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे से देखिए, इस कार्बन जोड़िए, कार्बन 1 है तो ये कितना होगा 2 कार्बन, और ये क्या होगा 4 कार्बन। आप खुद सोचिए कि पहला दूसरा, इस कार्बन ला को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो कार्बन कहाँ कौन कौन पोजीशन पे है? तो 1 स्थान पे है, फिर 2 स्थान पे है, फिर 4 स्थान पे है। और कितनी संख्या में है? तो 3 गो आपका हेलोजन है। तो इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही होगा। 33 क्वेश्चन देखिए। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 बॉन्ड CH2 सील जुड़ा है, तो यह एक है, क्या है? बेंजाइलिक क्लोराइड है कि एलिलिक क्लोराइड है जिसको एलाइलिक बोलते हैं, या फिर फिनाइलिक क्लोराइड है, या फिर एरिल है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको पहले वाला कार्बन यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, आप इसको बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंजाइलिक बोला जाता है। देखिए एलाइलिक किसको बोला जाता है? तो बेंजीन, यदि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह अन्य कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो उसको एलाइलिक बोला जाता है। और हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका प्रसंकरण sp3, लेकिन बगल का कार्बन sp2 हो लेकिन बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको बोला जाता है बेंजाइलिक। आइसोप्रोपेन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट से प्रोपेन होगा, जो प्रोटीन लिखा हुआ है प्रोपेन होगा। आइसोप्रोपेन का निर्माण होता है, किस में होता है? ऑप्शन ए मार्कोनिकोव के नियम, कि ऑप्शन बी एंटी मार्कोनिकोव के नियम, कि ऑप्शन सी हेलोजनीकरण में, कि ऑप्शन सी बी हेलोजनीकरण। मतलब कि इनमें से किन में आइसोप्रोपेन का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्कोनिकोव के नियम द्वारा। क्योंकि मार्कोनिकोव के नियम द्वारा हेलोजन कहाँ जुड़ता है? तो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, अर्थात यह मार्कोनिकोव के नियम में होता है। RCH डबल बॉन्ड CH2 इथेर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके RCH2CH2X बनाता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो बताइए, इसमें से हाइड्रोजन का योग कहाँ हुआ है? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा वहाँ पे यदि हेलोजन जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकोव के नियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी अर्थात एंटी मार्कोनिकोव के नियम। आप इसको याद रखेगा, एंटी मार्कोनिकोव के नियम सिर्फ HBr में ही संभव है। यदि आप ईथर की उपस्थिति में HBr को कराइएगा तो ही एंटी मार्कोनिकोव के नियम को पालन करेगा। HI और HCl एंटी मार्कोनिकोव के नियम का पालन नहीं करते हैं, यह मार्कोनिकोव के नियम के पालन करते हैं। आप इसको याद रखेगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। यह एंटी मार्कोनिकोव के नियम के समझिए कि अपवाद है जो कि उसका फॉलो नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, RX AgF से अभिक्रिया करता है तो RF प्लस में Ag बनाता है, Ag नहीं होगा। देखिए यहाँ पे Ag सिर्फ Ag नहीं होगा, AgX होगा। यहाँ पे क्या होगा? Ag के साथ X होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह X जो है ये Ag को लेकर निकल जाएगा और आपका जो F है वो हेलोजन के साथ जाकर जुट जाएगा। तो यहाँ पे RF जुटेगा, मतलब इस R के साथ ये F जुटेगा और ये Ag के साथ X जुटेगा। तो आपका क्या निर्माण होगा? तो RF प्लस में AgX। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ऑप्शन बी फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन, ऑप्शन सी श्वार्ट्ज रिएक्शन, ऑप्शन डी उर्ज रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि फ्लोरो एल्किल का निर्माण किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में फ्लोरो एल्केन का निर्माण किया जाता है, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया में ब्रोमो एल्केन का निर्माण किया जाता है। अब फ्रैंकलिन अभिक्रिया में जिंक धातु के साथ कराते हैं तो होता है, और उर्ज अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ जब कराया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा फ्लोरो एल्केन का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कारण सहित बताते हैं, इसलिए आप उस कारण को जरूर याद रखिए। यह हम रटवाते नहीं हैं, अगर रटवा दिया जाएगा तो आप भूल जाइएगा, लेकिन कारण बताएंगे तो आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, हमें साहस मिलता है इससे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको 37, RH अर्थात एल्कोहल की अभिक्रिया यदि SOCl2 से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो एल्किल हैलाइड SO2 गैस और HCl का निर्माण होता है। तो यह अभिक्रिया है, क्या अभिक्रिया है? जब एल्कोहल की अभिक्रिया आप SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए देखिए, विलियमसन अभिक्रिया कहलाता है, कि ग्रिग्नार्ड कहलाता है अभिक्रिया, कि डार्जन अभिक्रिया, कि हंसडिंकर अभिक्रिया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, यह जो अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्कोहल द्वारा सबसे आसानी तरीका से और सबसे बेस्ट जो तरीका है हेलो एल्केन बनाने का वह डार्जन है, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है 2 गैस बनता है। HCl गैस बनकर उड़ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में उड़ जाता है, और उस कंटेनर में आपको ओरिजिनल हेलो एल्केन ही बचता है जो HCl है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, डार्जन अभिक्रिया। अब यह हेलो एल्केन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 38 क्वेश्चन की पूरा है सिल्वर लवण की अभिक्रिया यदि आप ब्रोमीन धातु से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो RBr प्लस में CO2 और AgBr बनता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन बी फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, ऑप्शन सी हंस-डिंकर अभिक्रिया, ऑप्शन डी फ्रीडल अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हंस-डिंकर अभिक्रिया, क्योंकि उर्ज अभिक्रिया द्वारा सोडियम धातु से एल्केन का निर्माण किया जाता है, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया में आयोडो एल्केन का निर्माण किया जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किल बेंजीन का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हंस-डिंकर। इसमें ब्रोमो एल्केन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन
39 देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता के आधार पर विभाजित किया जाता है। अर्थात नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड के साथ जो अभिक्रिया करता है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। SN1 अभिक्रिया ऑप्शन बी में SN2 करता है, सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा, क्योंकि जो आपका हेलो एल्केन होता है SN1 और SN2 दोनों अभिक्रिया को देता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। SN1 अभिक्रिया निर्भर करता है ऑप्शन ए NU माइनस अर्थात नाभिक रागी पर, ऑप्शन बी RX अर्थात जो उसमें अभिकारक होता उस पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि SN1 जो है एक अणु पर निर्भर करता है, वो है सिर्फ अभिकारक में जो भाग लेता है वो, अर्थात RX मतलब हेलो एल्केन पर निर्भर करता है, नाभिक रागी पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। SN1 जो होता है इसके बारे में आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि SN1 अभिक्रिया तो 2 चरणों में पूर्ण होता है, अब SN2 अभिक्रिया 1 चरण में होता है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, अब SN2 अभिक्रिया में कार्बोधनायन का निर्माण न होता, संक्रमण अवस्था होता है। इसमें पश आक्रमण नहीं होता SN1 में, जबकि SN2 में पश आक्रमण होता है। तो ये विशेष जानकारी है, आप इसको याद रखिएगा। अब ये जो होता है नाभिक रागी पर SN1 निर्भर नहीं करता है। अब आप 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला कि वेग जो है RX और NU मतलब वेग समानुपाती है, RX मतलब अभिकारक और नाभिक रागी, यह क्या है, SN1 है कि SN2 है कि ए और बी दोनों है, मतलब कि किसका वेग नाभिक रागी अभिकारक दोनों पर निर्भर करता है। तो सही जवाब आपका SN2 होगा, क्योंकि SN2 क्यों नाम है, क्योंकि 2 अणुओं पर निर्भर करता है, एक तो अभिकारक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, दूसरा नाभिक रागी के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो 41 क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि RX AgCN के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आप इसको देखिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए ROR अर्थात ईथर, ऑप्शन बी RCN, ऑप्शन सी RNC, ऑप्शन डी RR। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए इसमें Ag के साथ तो कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस यहाँ से जो बॉन्ड टूटता है, देखिए ई जो है बाहर, इसका मतलब Ag जो है, Ag इस कार्बन Ag इस हाइड्रोजन को लेकर चल जाएगा। अब इस एल्काइल ग्रुप के साथ CN जो है यहाँ पे C न जुट कर यहाँ पे N जुड़ता है, जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो जो इसके साथ जाकर NC बॉन्ड बनाते हैं। CN बॉन्ड नहीं बना, CN किसके साथ, तो KCN के साथ बनाते हैं। अब AgCN के साथ जाकर नाइट्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है, RNC बनाता है। 43 क्वेश्चन देखिए, RCN प्लस C6 अभिक्रिया करता है, तो बोल रहा है कि बनाता है बेंजीन रिंग के ऊपर में C2H5 प्लस में HBr। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑप्शन ए। देखिए आपका यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो आपका CN है इसको आप याद रखिएगा, ये Br है, क्या है, इस CN के जगह कट कर दीजिएगा, अब यहाँ पे Br होगा, क्योंकि यह मिस प्रिंट है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए जो आपका RBr अभिक्रिया करता है, अर्थात हेलो एल्केन बेंजीन से अभिक्रिया करता है, तो इतना मतलब कि C2H5 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और प्लस में HBr, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऑप्शन ए उर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ऑप्शन डी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया,
क्योंकि ऊर्जा अपक्रिया जब सोडियम से होता है तो होता है, फ्रैंकलिन अपक्रिया जब जिंक धातु से होता है तो मैग्नीशियम धातु से कराया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी C2H14, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी C4H10। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सम संख्या में बनाया जा सकता है ऊर्जा अपक्रिया द्वारा, लेकिन विषम संख्या का एल्केन नहीं बनाया जा सकता है। आप इसको याद रखिएगा, जितने भी विषम संख्या, मान लीजिए कार्बन 3 वाला भी नहीं बनाया जा सकता है, कार्बन 1 का हाइड्रोकार्बन नहीं बनाया जा सकता है, कार्बन 5 का भी। मतलब कहने का अर्थ विषम संख्या वाले जो एल्केन है उसको आप ऊर्जा अपक्रिया द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। 45 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा यौगिक जल से क्रिया करके मेथेन बनाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड अर्थात SiC, ऑप्शन बी सिलिकॉन कैल्शियम कार्बाइड अर्थात Ca कार्बाइड अर्थात C, इसका फार्मूला होता है Ca2C, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब कि बेरियम कार्बाइड Be2C, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बाइड अर्थात मैग्नीशियम Mg2C। इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आप जानते हैं Be2C अगर अपक्रिया अर्थात बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया यदि H2 जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मीथेन बनता है, अर्थात CH4 का निर्माण होता है। तो आप याद रखिएगा कि बेरियम कार्बाइड की अपक्रिया यदि आप जल से कराते हैं तो मेथेन का निर्माण होता है। 46 क्वेश्चन को देखिए, BDC अर्थात बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, BDC CuCl2 की उपस्थिति में HCl से क्रिया कर निम्नलिखित यौगिक बनाता है। अर्थात BDC जो होता है HCl से अपक्रिया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में करता है तो क्या बनाता है? तो आपको जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्लोरोबेंजीन कहाँ है? तो ए है। इसका सही जवाब क्लोरोबेंजीन होगा। अपक्रिया को हम लोग सेंड मेयर अपक्रिया बोलते हैं, इससे पहले आप देख चुके हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, C6H5N2Cl इसी को बोला जाता है BDC की अपक्रिया यदि HX कराया जाता है कॉपर की उपस्थिति में तो C6H5CX प्लस में N2 प्लस में HCl निर्माण होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए सेंडमेयर, ऑप्शन बी गाटरमान, ऑप्शन सी रिमर टिमर, ऑप्शन डी फिटिंग अपक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी गाटरमान रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में होता है तो इसको सेंडमेयर बोलते हैं, लेकिन वही सिर्फ कॉपर के चूर्ण के उपस्थिति में किया जाता है तो इसको गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। और गाटरमान और सेंडमेयर में यही उत्प्रेरक का सिर्फ अंतर है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों हम ना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज इसमें हो। आप याद रखिएगा कि कॉपर के उपस्थिति में गाटरमान होता है और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में सेंडमेयर अपक्रिया होता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर। RX अर्थात हेरोएल्केन 2Na सोडियम से XAR, देखिए AR बेंजीन को सूचित किया जाता है, बेंजीन रिंग को से अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करता है तो RAR अर्थात बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है और 2NX का निर्माण करता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान अपक्रिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सेंडमेयर, ऑप्शन बी गाटरमान, ऑप्शन सी रिमर टिमर, ऑप्शन सी डी उर्स फिटिंग अपक्रिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सेंडमेयर होता है कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, गाटरमान होता है कॉपर की उपस्थिति में, रिमर टिमर अपक्रिया अलग होता है जिसको हम बताएंगे, इसमें सेलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है।
लेकिन इसका सही जवाब होगा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जब हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जाता है तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, इसी को बोला जाता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आपका इसे याद रखिएगा, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको आने की संभावना अधिकांश होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। 49 क्वेश्चन को देखिए। हेलो बेंजीन अभिक्रिया देता है। हेलो बेंजीन अर्थात जो आपका बेंजीन रिंग पर हेलोजन ग्रुप रहता है उसको हम लोग बेंजीन रिंग कहते हैं। तो बेंजीन अभिक्रिया कौन सा देता है? SN1 देता है कि SN2 देता है कि SNAR देता है कि इनमें से सभी? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि हेलो बेंजीन जो होता है SNAR अभिक्रिया देता है, उसमें SN1 और SN2 संभव नहीं है, उसमें SNAR अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोरोफॉर्म का परिरक्षण किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेंडमेयर, ऑप्शन बी गाटरमान, ऑप्शन सी रीमर-टीमर, ऑप्शन बी कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका परिरक्षण कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हम आपको इस टॉपिक का जितने भी ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप उसे रटे नहीं होंगे, समझे होंगे, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान जल्दी भूल जाते हैं लोग। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखना न भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।